अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। बात तो मुझे करनी है पाकिस्तान और सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान और चीन के हवाले से। कुछ उसमें ज़िक्र हिंदुस्तान का भी है, पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात का, कि किस किस्म के सिग्नल्स हैं, किस किस्म की पॉस्चरिंग है जो हो रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से, और इसका मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और चीन की तरफ चलें, चंद जुमले मुझे कहने हैं उस सूरत हाल में TLP के हवाले से, जहाँ अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने बहुत ही अज़म से बड़े पुरएतमाद तरीके से उन्होंने कहा कि रियासत जो है वो TLP की गुंडागर्दी को और उसकी हरकतों को, जो सड़कें बंद करने का सिलसिला है, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और बहुत ही सख्ती से इससे निपटा जाएगा। यानी आयरन फिस्ट जो है, दस्ताना उतार दिया गया है, आयरन फिस्ट जो है वो स्टेट की बाहर आ गई है। ये बात ज़ाहिर है कि जो सिविल मिलिट्री टेंशन इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान चल रही थी, जिसकी वजह से एक बदएहतमादी थी, और जिस बदएहतमादी में TLP और सियासी जमातें खेलना चाह रही थी, वो लम्हा, वो मोमेंट गुजर गया है। और अब एक रियासत अपनी ताकत से TLP के मसले को, उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए तैयार नज़र आती है, कमर बस्ता नज़र आती है। लेकिन मुझे अब इसमें कहना ये है कि TLP का चैलेंज जो है वो महज लॉ इन्फोर्समेंट का चैलेंज नहीं है, बल्कि TLP के चैलेंज से निपटने के लिए रियासत पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और हिकमत अमली चाहिए। और इस हिकमत अमली का ताल्लुक बेहतर एजुकेशन सिस्टम से भी है, एक सर्टन वर्ल्ड व्यू के साथ भी है कि लोग दुनिया को कितना समझते हैं। बेहतर तालीम और तरबियत के अलावा पाकिस्तान में मीनिंगफुल स्किल्स, यानी जो स्किल डेवलपमेंट है कि लोगों के हाथ में हुनर हो, ऐसा उन्हें काम आता हो, ऐसी टेक्निकल उनकी ट्रेनिंग हो कि वो अपने लिए बेहतर मीनिंगफुल जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकें। यानी वो सरकारी किस्म की एम्प्लॉयमेंट ना हो जिसमें लोग दफ्तर तो आ जाते हैं, 4-6 घंटे वहाँ गुजार तो देते हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई कनेक्ट नहीं मिलता, ग्रोथ का एहसास नहीं होता और ज़हनी कनेक्ट उनका नहीं होता। तो जब तक हम मीनिंगफुल जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे, और वो मीनिंगफुल जॉब्स जो हैं वो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से क्रिएट हो सकती हैं, और ये बेसिक एक हल है, वे फॉरवर्ड है, हिकमत अमली है, जिस पे हमें गौर करना है TLP और इस तरह के तमाम जो फितने हैं या चैलेंजेस हैं उनसे डील करने के लिए। देखिए, अब आते हैं हम उस असल इशू की तरफ जिसके लिए ये वीडियो की जा रही है, और असल इशू का ताल्लुक है पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और चीन के साथ, और इसका पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात पे क्या असर पड़ने वाला है। आपने देखा गुज़िश्ता 24 घंटों में आज पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल और अखबारात को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि डॉलर और रुपए के मुकाबले में रुपए की कदर में तकरीबन 2 से 3 रुपए का इजाफा हुआ, और वही डॉलर जो कराची की फॉरेक्स मार्केट्स में 175 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अब तकरीबन 172 और 173 के दरमियान ट्रेड करे। 2 से 3 रुपये की उसमें कमी आई है। और यूँ करेंसी मार्केट्स में, कारोबारी हलकों के अंदर और पाकिस्तान के पढ़े लिखे शहरियों में एक सुकून का सांस उनको आया है ज़रा सा, कि शायद सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के सऊदी अरब के एक कामयाब 3 रोज़ा दौरे के बाद सऊदी अरब ने तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर का एक इकनॉमिक रिलीफ पैकेज पाकिस्तान के लिए तरतीब दिया है, जिसका ऐलान हुआ है पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से। अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्विटर हैंडल देखेंगे, वहाँ पे भी इसका चर्चा है। और इसमें सऊदी अरब एक बार फिर, जैसे 2018 में सऊदी अरब ने 3 बिलियन डॉलर रखे थे स्टेट बैंक के पास उसके रिजर्व्स को बूस्ट करने के लिए, दोबारा 3 बिलियन डॉलर भी रखेगा। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने तक रिवॉल्व करती रहेगी, और साथ ही 1.2 बिलियन से 1.5 बिलियन डॉलर की डेफर्ड ऑयल पेमेंट की फैसिलिटी भी सऊदी अरब ने क्रिएट की है। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी इम्पोर्ट है, जिसके लिए पाकिस्तान को फॉरेक्स या डॉलर चाहिए होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए होते हैं, वो क्रूड ऑयल की और रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स ही की है। और पाकिस्तान का इस वक्त जो बढ़ती हुई तेल की कमोडिटी प्राइसेस हैं, $85 अ बैरल, उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो ऑयल इंपोर्ट बिल जो पहले 10 से 12 बिलियन डॉलर के दरमियान था, इस वक्त कम अज़ कम भी वो जिस तरह से चल रहा है, तकरीबन इस वक्त जुलाई अगस्त का जो बिल आया, फिर अगस्त सितंबर का आया, तो तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर के दरमियान ये चल रहा है, और इसका मतलब है कि ये 20 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। सो पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से एक रिलीफ जो है वो मिली है। अब ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़ पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वैसे भी हमारी ज़िंदगी के अंदर, देयर इज़ नो फ्री कप ऑफ कॉफ़ी। तो सऊदी अरब को इन रिटर्न पाकिस्तान से क्या चाहिए होगा, एक सवाल है जिसे हमें उठाना चाहिए। ठीक है, सऊदी अरब मुस्लिम मुल्क है, बरादर मुल्क है, पुराने ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब हालात में बहुत फ़र्क पड़ चुका है। तो सऊदी अरब को इन रिटर्न क्या चाहिए होगा? हमें पता है कि सऊदी अरब इस खत्े के अंदर अमेरिका का क्लोजेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटिजिक एलाय है, और मशरक़ वस्ता में बहुत सी तब्दीली आ रही है, अमेरिका और इज़राइल की खातर, सऊदी अरब हो या UAE हो। तो सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या चाहिए?
چند دن پہلے ہم نے دیکھا، صرف 4 یا 5 دن پہلے، کہ CNN کی جو کیبل نیوز براڈ کاسٹنگ امریکہ کا بہت بڑا نیوز ایجنسی یعنی نیوز بیورو ہے، اس کا خبر رساں ادارہ ہے، اس کی طرف سے CNN کی طرف سے اسٹوری چلی کہ پاکستان بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کانگریس کو، لا میکرز کو یہ بریف کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت جلدی ان کا ایک MOU اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پایا جائے گا، فائنلائز ہو جائے گا، جس میں پاکستان امریکہ کو پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرنے کی انٹیلیجنس کے لیے اور ملٹری آپریشنس کے لیے ٹورڈز افغانستان اجازت دے دے گا. اور ابھی اس کے اوپر فائن پرنٹ اس کا جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی بھی کمپلیٹ شکل جو ہے وہ بن جائے گی. اور ان ریٹرن یہ بھی بات تھی کہ پاکستان کو امریکہ سے اپنے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں مدد چاہیے ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں امریکہ جو ہے اس کی معاونت کرے، اس کی مدد کرے. اب آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے سعودی عرب میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی جان کیری کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. جان کیری امریکن پالیٹکس کی بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، وہ پہلے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے. اس وقت ان کی آفیشیل پوزیشن حکومت امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے خصوصی انوائے اور ایلچی ہیں انوائرمنٹ کے ایشو میں، اور سعودی عرب میں وہ رکے تھے ان کی کوآپریشن کے لیے. سو آفیشیل سٹیٹس تو کوئی نہیں ہے اس ملاقات کا، لیکن ایک برف پگھلتی ہوئی آپ کو سگنلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، برف پگھلتی نظر آ رہی ہے. یہ وہی ملاقات ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جان کیری کے ساتھ جس پہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی بات ہوئی. جان کیری نے اس کا ذکر کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہاں ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن ابھی ہم نے ہندوستان کو جو T20 ہے اس میں شکست دی ہے، شاید یہ موقع صحیح نہیں ہوگا. لیکن اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 5 اگست پہ جب تک ہندوستان پیچھے نہیں جائے گا، کشمیر پہ پیچھے نہیں جائے گا، آرٹیکل 370 کو ریسٹور نہیں کرے گا، تب تک ہم ہندوستان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. یہ ایک امپورٹنٹ مومنٹ ہے جسے سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری. اب ایک اور چیز کے اوپر آ جائیں، سعودی عرب امریکہ پاکستان کے ایکسس کو سمجھتے ہیں. امریکن حکومت کا اور امریکن سسٹم کا پاکستان کے ساتھ جو ماڈل ہے ٹریٹمنٹ کا 2018 کے الیکشن سے، وہ اسی قسم کا ہے جیسا ان کا ٹریٹمنٹ اتنا شدید اتنا سخت نہیں ہے، لیکن ماڈل وہی ہے جو محمد مرسی کی مسلم بردرہڈ کی حکومت کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا 2013 اور 2014 میں، جب ایک ایسی اسٹیج تھی کہ یہ ایسی حکومت بنی جس کی 60% سے زیادہ پاپولر سپورٹ تھی ایجپٹ کے الیکشن میں، وہاں کے الیکٹورل سسٹم میں. لیکن حسنی مبارک کی حکومت جانے کے بعد ایجپٹ کا خزانہ خالی تھا، معاشی حالات بہت برے تھے، اور اسے IMF کا بیل آؤٹ چاہیے تھا، اس کو سعودی پیسہ چاہیے تھا، اس کو ورلڈ بینک کا پیسہ چاہیے تھا، لیکن کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اکنامک کرائسس کھڑا ہو گیا جس میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، یوٹیلیٹی پرائسز اوپر چلی گئیں، کموڈٹی پرائسز اوپر چلی گئیں، تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، لوگ جو تھے وہ نفرتوں سے بھرے پڑے تھے. ایک باقاعدہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا، ریولوشن آ گیا، اور جس کے نتیجے میں ملٹری نے انٹروین کیا اور جنرل سیسی نے محمد مرسی کو حکومت سے ہٹا دیا. اور محمد مرسی جیسا بے قصور آدمی جس نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پڑھا تھا، جو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ کوئی سڑک کا اسلامسٹ نہیں تھا DLP ٹائپ، لیکن الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ کہاں ہوئی کہ ایک کورٹ روم کے اندر محمد مرسی کولیپس کرتا ہے، وہاں اس کی ڈیتھ جو ہے ہو جاتی. سو جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر پہ کنٹرول حاصل ہے، اور وہ کنٹرول ہے IMF کی وجہ سے، ورلڈ بینک کی وجہ سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی وجہ سے، ADB کی وجہ سے، اور ڈفرٹ جو برٹش برطانوی عام ہے، اور جیسے سعودی عرب. سو پاکستان کی جو اتنی بری اکنامک سچویشن ہوئی بھی ہے، اس میں پاکستان کی اکنامک سچویشن، اور اس وقت پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ PTI کے جو سپورٹرز بھی ہوا کرتے تھے 6 مہینے سال پہلے، وہ بھی اس وقت حکومت کو شاید گالیاں نکال رہے ہیں، بہت فرسٹریٹڈ ہیں. لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ملک چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ٹیکسز بہت بڑھ چکے ہیں، کموڈٹی پرائسز بہت اوپر ہیں، یوٹیلیٹی پرائسز بہت اوپر ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. جتنی لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے، جو لوگ 5 سے 10 لاکھ روپے کی مہینے کی تنخواہ، بہت بڑی تنخواہ ہوا کرتی تھی پاکستان میں، لیکن وہ بھی لوگ جو ہیں اس وقت پریشان ہیں اپنی تمام مسائل کے لیے. عمران خان کی حکومت کو ریلیف چاہیے اکنامک، اور وہ اکنامک ریلیف جو ہے وہ امریکہ سے ہی مل سکتی ہے، اور اس میں آپ کو ایک سگنلنگ ہوتے نظر آتی. IMF پہ ابھی بھی ڈیڈ لاک ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اس پیکج کے نتیجے میں سڈنلی ایک اکنامک ریلیف کی سچویشن ہوتی ہے. ابھی اگر پاکستان کو IMF سے ایک نسبتاً بہتر ڈیل مل جاتی ہے تو حکومت کو اور بریدنگ سپیس جو ہے وہ مل جائے گی. اب اس کے ساتھ ہی ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آپ نے دیکھی کہ گزشتہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ چائنیز سگنلنگ بھی ہوئی ہے. پہلے لیجن چاؤ جو یہاں پہ DCM رہ چکے ہیں، اب چائنیز حکومت کے اسپوکس مین ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوا، CPEC پہ پاکستان عمران خان حکومت کی تعریف کی گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1 یا 2 دن پہلے
चीन के सदर शी जिनपिंग की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फ़ोन पे बात हुई, उसका जो समरी इशू की है जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने, चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी में, उसमें ये कहा गया ऑफिशियली कि शी जिनपिंग ने और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि सीपेक के पॉजिटिव चीज़ों को बड़ी भरपूर तरीके से अनलीश किया जाएगा। यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ को परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या हो रहा है, क्योंकि चीनी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कॉम्बैटिव हालात हों। और ये भी माइंड में मैं आपके सामने एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तान में हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हो या ज़ियाउल हक की हो या नवाज़ शरीफ की हो या बेनज़ीर भुट्टो की या आसिफ अली ज़रदारी की या फिर इमरान खान की, इससे चीन को या जनरल मुशर्रफ की, चीन को पाकिस्तान की हुकूमत बदलने से तारीख़ी तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस पे ख़ामोश रहते हैं और हर हुकूमत से उनके अच्छे ही ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ गया है कि चीन ने अंदाज़न $60 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोजर पाकिस्तान पे रखा हुआ है, जिसमें $20 बिलियन या इससे ज़्यादा तो इन्वेस्ट हो चुके हैं, मज़ीद पाइपलाइन में है, मज़ीद पैसों में भी आना है। चीन का अब एक स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है और अब चीन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कहीं पाकिस्तान में एक अमेरिकन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट तो नहीं आ जाएगी। पिछले चंद दिनों में आपने देखा जब एक टेंशन्स चल रही थी सिविल मिलिट्री, तो पाकिस्तान की अपोजिशन ने बड़ी बोल्डली ये डिमांड किया कि नए इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा लगता था कि अपोजिशन की जमातें मिल के तहरीक के ज़रिए या डिफरेंट मूव्स के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। ये कैसी सूरत हाल है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको आप खुद समझ सकते हैं, जिसके नतीजे में चीन में एक परेशानी पाई जाती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और चीनी अब सिग्नल कर रहे हैं कि हम एक प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि ये हकीकत है कि सीपेक पे वो इतने सेटिस्फाइड नहीं, ना हम इतने सेटिस्फाइड हैं इस वक्त सीपेक की प्रोग्रेस पे, ना चीनी बहुत सेटिस्फाइड हैं गुज़श्ता 3 साल से। लेकिन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ली जिनचाओ की ट्वीट स्टेटमेंट है ऑफिशियल और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों में अप्रिशिएट किया गया है सीपेक की प्रोग्रेस के हवाले से। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। अब अगले चंद दिनों में अगर हम ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर किसी भी बहाने से, किसी भी वजह से अगर हम एक एंगेजमेंट का प्रोसेस देखेंगे, अगर हम एक टॉक्स का प्रोसेस देखेंगे, तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि इमरान खान हुकूमत अब अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज अब इमरान खान की हुकूमत को एक ऐसे क्राइसिस में डाल दिया गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो उन्हें बेंड करना है, एडजस्ट करना है और अमेरिका के एलाइज़ के मुतालबात में से स्पेस पैदा करनी है, या फिर इमरान खान हुकूमत फॉल कर जाएगी और अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकेगी। ये इस वक्त जो सिग्नलिंग है उसमें से ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है और इसका ताल्लुक उस इकनॉमिक क्राइसिस से है जो कि पाकिस्तान में पैदा कर दिया गया है 2013 और 2014 के मोहम्मद मुर्सी मॉडल को जहन में रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।